RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे अभी वर्तमान में सरकारी विद्यालयों और निजी विद्यालयों में सब में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा NEP 2020 के अंतर्गत जो आदेश जारी कर दिया गया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन प्रवेश सरकारी विद्यालय में नहीं हो सकेगा। तो ये नियम लागू कर दिया। अब नियम के लागू होने के बाद में पूरे राजस्थान के अंदर स्थिति ये हो गई है कि 5 साल और 6 साल के बच्चे घूम रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं डोल रहे हैं, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, और 6 साल के बड़े उम्र के बच्चे उनको मिल नहीं रहे। तो सरकारी विद्यालयों में नामांकन की स्थिति शून्य के बराबर है, नामांकन हो नहीं पा रहे। अभिभावक भी असमंजस में हैं, टीचर भी परेशान है, अभिभावक भी परेशान है, करें तो क्या करें। तो इसके अंदर देखिए, पहली कक्षा में 5 साल के बच्चों का नहीं होगा प्रवेश, आंगनबाड़ी में पढ़ना होगा, राजकीय हिंदी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं नहीं। अब समस्या बहुत बड़ी है, विकट है। तो देखिए, राज्यों के स्कूलों में 45 दिन की छुट्टियों के बाद से स्कूल खुल गया 1 जुलाई से। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 10% नामांकन बढ़ाने का टीचरों को लक्ष्य दे दिया है। हालांकि पहली कक्षा में इस बार नामांकन में कटौती होगी। दरअसल पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 से 7 साल कर दी गई है। 6 साल से कम उम्र के बच्चे सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में अब प्रवेश नहीं ले पाएंगे। उन्हें आंगनबाड़ी में पढ़ना होगा, क्योंकि राजकीय हिंदी मीडियम स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएँ नहीं है। पिछले साल तक पहली कक्षा में 5 साल के बच्चे तक को प्रवेश दिया जाता था। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नई गाइडलाइन के मुताबिक पहली कक्षा में 6 साल के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें पहले 5 साल तक के बच्चों का एडमिशन होता था और इस बार 6 साल कर दिया है सरकार ने नियम। अब विरोधाभास ये है कि इसमें सरकार ने एक तरफ तो 10% नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य दे दिया है, बिना अधूरी तैयारी के, और जो नियम लागू किया है वो सब के लिए सिरदर्द बन चुका है। क्योंकि अभिभावकों के लिए भी, जहां प्राइवेट विद्यालय हैं वहां अभिभावक सरकारी विद्यालय में 5 साल के बच्चे का प्रवेश नहीं हो रहा है तो वो प्राइवेट में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, क्योंकि उनका 1 साल बेकार जाएगा। दूसरा, सरकारी जो शिक्षक हैं उनके लिए विद्यालय में 10% नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य उनको दे दिया है। अब 6 साल के बच्चे का से पहले के जो बच्चे हैं उनका वो नामांकन कर नहीं सकते, प्रवेश कर नहीं सकते, तो उनके लिए भी बहुत विकट स्थिति है। दूसरा, राजस्थान में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं जितने भी, उसमें कोई सुविधाएं नहीं है प्री प्राइमरी की, वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ज़्यादातर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें पढ़ाने के लिए जो NTT शिक्षक होते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षक, तो वो नहीं है। उसमें भी लगभग 1000 के समथिंग जो भर्ती निकली थी 2018 में, उसमें भी अभी विभाग है जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य कर रहा है, तो वो भी सुविधा उनको नहीं है। और ज़्यादातर आंगनबाड़ियों की स्थिति यह है कि वहाँ पे प्री प्राइमरी जो कक्षाएं हैं वो संचालित नहीं हो पा रही है ज़्यादातर। तो बड़ी समस्या है इस वक्त की। तो इधर शिक्षक संघों ने मांग रखी है कि 10% नामांकन बढ़ोतरी का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन कक्षा 1 में 6 साल की उम्र की अनिवार्यता से नामांकन में समस्या आएगी और सरकार को विद्यार्थियों की उम्र में सीमा में शिथिलता प्रदान करनी चाहिए, तो उससे नामांकन भी बढ़े और जो बच्चे हैं वो परेशान नहीं हो। या तो पहले प्री प्राइमरी स्कूल जो है वो प्रारंभ की जाए, उसके बाद में जो 6 साल का नियम है वो लागू किया जाए। लेकिन 6 साल का नियम लागू कर दिया, अब 5 और 6 के बीच का जो बच्चा है वो जाएगा कहाँ। जहाँ पर प्राइवेट स्कूल हैं पास में, वो तो प्राइवेट निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं, लेकिन जहाँ पर निजी विद्यालय नहीं है वहाँ के जो अभिभावक हैं उनके पास में कोई भी विकल्प बचा हुआ नहीं है, क्योंकि 6 साल से पहले सरकारी विद्यालय में नामांकन नहीं हो सकता, आसपास कोई निजी विद्यालय नहीं है, आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी कक्षाएं चल नहीं रही, तो अब वो अपने बच्चे को लेकर के कहाँ जाएं, ये समस्या है। दूसरा, जो
5 साल किसी बच्चे की हो रही है, पास में निजी विद्यालय है, तो वहाँ अगर शिक्षक उस बच्चे को रोकना चाहें कि भाई हम अगले साल तेरे बच्चे का नामांकन कर लेंगे 6 साल का होते ही, तो वो अभिभावक नहीं रुकेगा, वो उसका नामांकन है निजी विद्यालय में करवाएगा। तो एक तरफ से जो निजी विद्यालय हैं उनकी तो पोबारा 25 हो गई इससे, क्योंकि वो तो 3 साल के बच्चे का एडमिशन कर लेते हैं, तो उनमें नामांकन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सरकारी विद्यालय का जो नामांकन है वो निरंतर घटता जाएगा। तो एक तरह से ये जो सरकारी विद्यालय हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो सरकार को चाहिए कि इसमें जो उम्र में छूट है उसमें शिथिलता देनी चाहिए, और पहले जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए उचित व्यवस्थाएं करें। जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी बिल्कुल सटीक रूप से चलाया जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में 6 साल का नियम लागू किया जाना उचित रहेगा। तो अभी की यह नई अपडेट है कि राजस्थान का अभिभावक और शिक्षक दोनों NEP 2020 के मध्य उलझ के रह गए हैं या उलझ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सरकार के ऊपर है कि सरकार शिथिलता प्रदान करती है या 6 साल का नियम रहता है। कुछ ननिहाल निजी में पढ़ेंगे और कुछ अगले साल तक 12 महीने और वो घर पे खेलेंगे। तो ये अभी की बड़ी अपडेट है।